वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइज। तो आप सबने थंबनेल देख ली होगी कि मैंने लिखा है कि पेड वाला कंटेंट बिल्कुल फ्री में। तो आज की इस वीडियो में मैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज चल रही है उसका तीसरा पार्ट करवाऊंगा। तो मैंने बहुत सारे यूट्यूबर देखे हैं कि जो पेड बैच में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहे हैं, तो वो सब इन्हीं क्वेश्चन पेपर से करवा रहे हैं जो अभी मैं करवा रहा हूँ। तो आप सबको पेड बैच लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप एक कॉपी और पेन ले लेना और साथ साथ में ये सब क्वेश्चन नोट करते जाना। बहुत सारे इनमें क्वेश्चन उस समय के करंट के हैं, तो उनको आप अब जो करंट के हैं उनके साथ वो कर लेना। और बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पेंसिल ले लेता हूँ मैं, थिकनेस थोड़ी सी ज़्यादा कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 3 जोड़ने पर 27, 35, 25 और 21 से विभाजित होती है? तो वह है ए। ठीक है। निम्नलिखित में से हरियाणा में किस जात के मानने वाले सबसे कम संख्या में हैं? बौद्ध धर्म के सबसे कम हैं। शुद्ध एसआई अर्धचालक में 300 के पर इलेक्ट्रॉन Nc और होल NH की सांद्रता 1.5 सेंटीमीटर M3 है। इंडियम के अपमिश्रण के बाद NH और ये, तो इसका रहेगा 3। A 5 × 10H। निम्नलिखित में से कौन सबसे शीघ्र नाइट्रेशन अभिक्रिया है? इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे रिपीट होते हैं। इसको अब एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 - 1 स्क्वायर 3 -3, इसका रहेगा 5th का है बी। ये मैथ के क्वेश्चन आप 7 साल सोल्व करके देख सकते हैं, इससे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी। 6th का क्वेश्चन है, नागौर के क्षेत्र में सतनामी सैनिकों ने किस मुगल सम्राट की सेना से भयंकर युद्ध किया था? औरंगजेब। फसल घूर्णन के सिद्धांत के आधार पर दाल को घूर्णन में सम्मिलित किया जाना चाहिए क्योंकि साथ कहा ए। मृदा की उर्वरता स्थिर रखने में वह मदद करती है दाल। फसल चक्र। खालिस्तान कर्नाटक की एक शाखा गोवंश प्रजाति है। हल्लीकर। शेख जायद स्टेडियम जो क्रिकेट मैदान है वह किस शहर में है? अबू धाबी। सतखुम्बा तीर्थ किस जिले में है? ये हरियाणा जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं। तो सतखुम्बा तीर्थ है वो सोनीपत में है। धुंध का प्रक्षेपित प्रावस्था और प्रक्षेपित माध्यम क्रमशः क्या है? 11 का रहेगा बी द्रव व गैस। ए एक व्युत्क्रमीय वर्ग अपवाह है जिसकी कोटि 3 × 3 है, तो ADJ के बराबर होगा 12 का है बी। और थीनोफिली निम्नलिखित में किसके परागण से संबंधित है? 13 का रहेगा सी पक्षी। वैज्ञानिक उपकरण के निर्माण के लिए प्रसिद्ध कौन सा शहर है? इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होते हैं। वैज्ञानिक उपकरणों के निर्माण के लिए निम्नलिखित
कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो वो रहेगा अम्बाड़ा। तुगल वंश की स्थापना किसने की थी? तुलु वंश की स्थापना, तो तुलु वंश की स्थापना की थी वीर नरसिम्हा। YMCA विश्वविद्यालय किस नगर में स्थित है? तो YMCA विश्वविद्यालय फरीदाबाद में स्थित है। ये मैथ की क्वेश्चन आप सोल्व कर लेना, मैं आपको इसको सिर्फ आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है ए, और 18 का आंसर रहेगा डी। ये रीजन का क्वेश्चन, आप इसको प्रैक्टिस करके देखना। 19 का आंसर है ए। हरियाणा के किस जिले में रेलवे लाइन नहीं है? मेवात में कोई भी रेलवे लाइन नहीं है, ठीक है। और 21 का है डी, अंडे का कवच बना होता है। ये साइंस का क्वेश्चन है, अंडे का कवच बना होता है। तो अंडे का कवच CaCO3 से बना होता है। हरियाणा का सबसे कम साक्षरता वाला जिला, वो भी है मेवात। ये दोनों क्वेश्चन, हरियाणा में सबसे कम लैंडलाइन, सबसे कम साक्षरता मेवात में है। बरमूडा त्रिकोण, जिसे दैत्य त्रिकोण के नाम से जाना जाता है, वह किस महासागर के पश्चिमी भाग में एक संमिल क्षेत्र है? तो वो है ए, उत्तरी अंटार्कटिक महासागर। एक पुलिस वाला चोर का पीछा करता है, 10 मीटर भाग चुका है, तो इसका कौन सा रहेगा? 150 मीटर। चाय के लिए नाइट्रोजनियस खाद का विकल्प है अमोनियम नाइट्रेट। दूध में नहीं होता, प्रोटीन होता है, जल होता है, फैट होता है। तो इसमें दूध में लोहा नहीं होता, आयरन। आयरन सबसे ज्यादा पालक में मिलता है शायद। सॉरी गाइस। 28 का रहेगा हमारा डी। ये उस समय करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ICC चैंपियन ट्रॉफी 2017 किस कंपनी की आधिकारिक स्पॉन्सर पूछ रहा है? इंटेल था। छुड़ाने धाम का संबंध किस महापुरुष से है? तो छुड़ा धाम का संबंध है संत गरीबदास से। कच्चे धातुओं के परिशोधन के लिए कौन सा तरीका सही नहीं है? मोड़ प्रक्रिया, सीसा। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? सिरसा। नई किताब नॉलेज इनोवेशन स्ट्रेटजी के लेखक कौन है? उसका रहेगा डी, प्राग कुलकर्णी। कौन सी प्रजाति मकई पॉप के अंतर्गत आती है? मकई पॉप, तो रहेगा सी, एवर्टा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणवी नाटक साझा शीर किसकी रचना है? तो साझा शीर है डी, रामफल चैल। दूध का मुख्य घटक है कैल्शियम और फास्फोरस। दूध में मिलता है बहुत ज्यादा मात्रा में, इसलिए बोलते हैं कि कैल्शियम, अगर बच्चों में कैल्शियम बढ़वानी है तो उसमें दूध पिलाओ। 36 का है बी, वह शब्द सुनिए जो समूह के अन्य शब्दों से भिन्न है। कुर्सी, अलमारी, मेज, पेपरवेट। तो ये रहेगा पेपरवेट। 38 का है
बी। कंप्यूटर का जनक कौन है? ये बहुत बार रिपीट क्वेश्चन होता है, बहुत बार रिपीट होता है कंप्यूटर का जनक कौन है? चार्ल्स बेबेज। 40 का रहेगा ए। सिंधु संस्कृति का नगर लोथल कहाँ है? तो लोथल है गुजरात में। 41 का ए। निम्नलिखित में किस महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या है? तो सर्वाधिक जनसंख्या रहेगी एशिया महाद्वीप में। राष्ट्रीय पार्टियां जिनकी क्या हैं? वे पार्टियां जिनकी इकाइयां विभिन्न राज्यों में, वो राष्ट्रीय पार्टियां, जैसे बीजेपी, कांग्रेस, ये सब राष्ट्रीय पार्टियां हैं। फाल्गुन मास में रोहतक में किस संत की स्मृति में विशाल मेला लगता है? तो बाबा मस्तनाथ। पटसन अथवा जूट के उगाने वाले क्षेत्रों में आमतौर पर पर्याय फसल है चावल। एक विशिष्ट आवर्ती बीज घूर्णनपट परिकों में होने होता है। सी। पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल वीके सिंह का जन्म किस जिले में हुआ? तो वो भी भिवानी में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? अशोक बिंदुसार का छोटा भाई था, ये कथन सही नहीं है। निम्न में से कौन सी जनसंख्या का कार्यगत आयु समूह दर्शाता है? मतलब जनसंख्या का कौन सा ऐसा समूह जो कार्यरत है? तो 15 से 59 के बीच में जितने भी व्यक्ति आते हैं वो कार्यरत समूह दर्शाता जाता है। बॉम्बे योजना के बारे में कौन सा कथन असत्य है? यह भारतीय भविष्य के लिए एक ब्लूप्रिंट था। नेक्स्ट है 51 का डी। ये मैथ की क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं। निम्नलिखित दिए गए चित्र में त्रिभुज की संख्या ज्ञात कीजिए। ये कुछ रीजन की क्वेश्चन आ गया, तो इसमें से आप कुछ ट्रिक होती है वो सब देख के यूट्यूब से कर लेना। 51 52 का रहेगा बी। 14 53 का है ए। नवग्रह कुंडों की स्थापित होने के कारण हरियाणा की किस स्थान को छोटी काशी कहा जाता है? कैथल को। और मंदिरों की दीक्षता की वजह से भिवानी को छोटी काशी कहा जाता है। 55 का है बी। एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन एक चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करते हैं, दोनों की गति ऊर्ध्व समान, लेकिन निम्नलिखित से कौन का शास्त्र है? प्रोटॉन का प्रक्षेपण वक्र होगा। निम्नलिखित में किस विद्वान ने मानव विकास की अवधारणा शुरू की थी? डॉक्टर महबूब अल हक। इन कथनों में से कौन सा वैश्वीकरण के कारण के संबंध में सत्य है? सत्य कथन है बी। वैश्वीकरण एक महत्वपूर्ण कारण तकनीक है। तरकारी उगाने के लिए कौन सी मृदा उत्तम है? तरकारी यानी सब्जी होती होगी तरकारी। रेतीली मिट्टी। दूध का हल्का पीला रंग किसके कारण होता है? तो दूध का हल्का पीला रंग होता है कैरोटीन के कारण। भवानी सागर बांध या निचला भवानी बांध किस राज्य में स्थित है? तो ये है तमिलनाडु। प्रिज्म का सूचकांक कोट है, जबकि प्रिज्म का कोण ए है, तो न्यूनतम विचलन कोण कितना होगा? सी।
62 का है ओरलोन का एक बहुविकल्प है, ओरलोन बी। 63 का है बी। शुक्राणु का एक मध्य भाग खालिस्तान बनाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। प्रसिद्ध फल्गु का मेला किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? फरल कैथल में। छड़ी लोक नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? छड़ी लोक नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? इस क्वेश्चन में डाउट है मेरे को भाई, छड़ी लोक नृत्य तो शायद ये क्वेश्चन में डाउट है मेरे को। हाँ ये है गोगानो में, सही है सही है, इसका यहाँ पे है। मैं यहाँ पे सोच रहा था। चावल में खैरा रोग किस को स्प्रे करने का रोका जाता है? तो चावल में जो खैरा रोग होता है उसमें जिंक सल्फेट की स्प्रे करने से रोका जाता है। 68 का रहेगा बी। विद्युत परिपथ IJ के अनुपात है। 69 का रहेगा सी। हरियाणा साहित्य अकादमी की मुख्य पत्रिका कौन सी है? हरिगंधा। ये मुख्य पत्रिकाएं याद कर लेना, बहुत सारी। हरियाणा साहित्य अकादमी, हरियाणा हिंदी अकादमी, हरियाणा संस्कृत अकादमी। अंडाशय के निकटतम अंडवायु का भाग कहलाता है? इफ्रूडिंग। डोसी तीर्थ स्थल कहाँ? महेंद्रगढ़ में। 63 का है सी। प्रस्तुत भारतीय खेती प्रणाली का खालिस्तान बन गया है? बाजारोन्मुख। स्तनों से दूध का प्रथम छट्टा को कहा जाता है? कोलेस्ट्रम। इसका रहेगा 76 का रहेगा सी। वर्णमाला के क्रम में कौन सा अक्षर H और S के ठीक बीच होगा? तो ऐसा कोई अक्षर नहीं है। एक वेग के अंदर इसका रहेगा 68 का बी, 78 का बी। 79 का है डी और 80 का भी डी। ये कुछ मैथ की क्वेश्चन है, ये सब आप खुद से सोल्व कर सकते हैं। ग्लाइडर अपनी उड़ान के लिए निम्नलिखित में किस ऊर्जा पर निर्भर करता है? तो ग्लाइडर पवन ऊर्जा पर निर्भर करता है। आपने देखा होगा कि पहाड़ में मनाली की साइड ग्लाइडर करवाते हैं। पलवल को जिले का दर्जा किस वर्ष मिला? 2008 में। और ये क्या है? सीड प्लांट तकनीक को खालिस्तान में पारित करते हैं आलू में। बकरी के मांस को कहा जाता है? बकरीन के मांस को क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन अब आया, मैं कंफ्यूज हो गया। तो बकरी के मांस को सेवान कहा जाता है। 1887 में भारत का प्रथम महामंडल की स्थापना किसने की थी? भारत के प्रथम महामंडल की स्थापना 1887 में पंडित दीनदयाल शर्मा ने की थी। खालिस्तान एक विदेशी गौवंश की प्रजाति नहीं है। गिर, ये गुजरात में पाए जाते हैं, ये विदेशी नहीं है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में किस क्षेत्र में स्थित है? तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है वो है छत्तीसगढ़ में।
हरियाणा के संरक्षण में सुप्रसिद्ध मंदिर जिसमें वर्ष भर लाखों दर्शनार्थी आते हैं कौन सा है? माता शीतला मंदिर गुड़गांव। 89 का रहेगा ए और 19 का रहेगा डी। Fill the blank with appropriate word from the four alternative given below. As the driver swerved violently at the turning, the wheel come off as it already loose. एक बार इनका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप लिख सकते हैं कॉपी में। ये वही क्वेश्चन है जो बहुत सारे टीचर हैं जो पेड बैच में करवाते हैं, इन्हीं क्वेश्चन पेपर से उठा के करवाते हैं। तो मैं आपको क्वेश्चन पेपर ही करवा देता हूँ सीधे, आपको पेड बैच लेने की कोई जरूरत नहीं है। 92 का हो रहेगा डी और 93 का रहेगा टी समरी। 94 का कंट्रोवर्शियल। 95 का रहेगा ट्राई टू लोअर एंड अमाउंट ऑफ फैट इन योर डाइट, नो इम्प्रूवमेंट। सही है। किस वाक्य में अशुद्धि है? आप इधर आइए। 96 का ए। अध्यापिका शब्द का बहुवचन रूप है अध्यापिका, अध्यापिकाएं। माता ने खालिस्तान खरीदे, कपड़े खरीदे। चोरी शब्द है संज्ञा। राम रोटी खाता है इस वाक्य का कर्मवाचक रूप है राम से रोटी खाई जाती है। सी। तो अगर आपको मेरे क्वेश्चन अच्छे लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना कि मैं अगला एक वीडियो बना रहा हूँ हरियाणा के मुख्यमंत्रियों से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में। एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा हरियाणा के मुख्यमंत्रियों से रिलेटेड, तो बता देना कि वो वीडियो बनाऊं कि नहीं बनाऊं। ओके बाय।